Hello dear children, today we are going to solve problem set 49 class 5th maths. Question number 1, how much wire will be needed to make a rectangle 7 cm long and 4 cm wide? अभी यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी विड्थ दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कितनी वायर नीडेड है एक रेक्टेंगल बनाने के लिए वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी होगी। यदि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट हो गई तो हमें कितनी वायर नीडेड है वो हमें पता चल जाएगा। तो फर्स्टली यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अभी यहाँ पे जो विड्थ है वाइड दिया गया है, यानी जो विड्थ है इसी को ही हम ब्रेथ बोलेंगे, और यहाँ पे जो लॉन्ग है यानी उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी यहाँ पे लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वाइड दिया गया है, यानी यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे वाइड दिया गया है यानी ब्रेथ दी गई है उसकी 4 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2 7 ज़ा 14 प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों की एडिशन करेंगे। 14 प्लस 8 किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 22। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई दैट इज़ 22। तो यहाँ पे हमें पता चल गई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें 22 सेंटीमीटर की वायर नीडेड है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है 20 मीटर और उसकी विड्थ दी गई है 12 मीटर। हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अभी यहाँ पे लेंथ दी गई है रेक्टेंगल की 20 मीटर और यहाँ पे विड्थ दी गई है, विड्थ का ही मतलब होता है ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी है उसकी 12 मीटर है और लेंथ कितनी दी गई है 20 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो यहाँ पे मिल गया 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो यहाँ पे 24। दोनों की एडिशन करेंगे 0 प्लस 4 4 प्लस 2 6 दैट इज 64 मीटर। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 64 मीटर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अभी यहाँ पे हर एक साइड दी गई है स्क्वायर की दैट इज 9 मीटर लॉन्ग है, यानी स्क्वायर के ऑल जो साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे ईच साइड यानी हर एक साइड जो है स्क्वायर की वो 9 मीटर की लेंथ दी गई है। 9 मीटर लॉन्ग है यानी 9 मीटर उसकी लेंथ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की। देयरफॉर करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी गई है, वन साइड की लेंथ है 9 मीटर इक्वल टू 4 9 ज़ा 36 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू 36 मीटर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी टेक 4 राउंड अराउंड अ फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। अभी यहाँ पे एक जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई है, दैट इज़ 160 मीटर लॉन्ग है और 90 मीटर वाइड है, यानी 90 मीटर उसकी ब्रेथ दी गई है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, और ये जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है क्योंकि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी उसकी जो लेंथ है वो 160 है और 90 मीटर वाइड है। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हमें यहाँ पे व्हाट इज़ द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर फर्स्टली राइट डाउन करेंगे द फील्ड इज रेक्टेंगुलर। फील्ड इज रेक्टेंगुलर। देखो इस प्रकार से वो फील्ड है, उसकी लेंथ है 160 मीटर और उसकी ब्रेथ है 90 मीटर। तो यहाँ पे है 90 मीटर और यहाँ पे 160 मीटर। इस प्रकार से वो रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो फर्स्टली इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वी टेक 4 राउंड अराउंड अ फील्ड। इस फील्ड को हमें 4 राउंड लगाने हैं और उसका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू, अभी यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इस प्रकार से हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 160 मीटर उसकी लेंथ है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 90 है, इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 320 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें 180, इक्वल टू दोनों के एडिशन करेंगे 0 + 0 0, 2 + 8 10, 0 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, दैट इज़ 500 मीटर। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर मिल गई। अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस मिल गया हमें, वो यदि हम फील्ड को 1 राउंड लगाते हैं उसका डिस्टेंस है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू 500 मीटर। यदि हम उस फील्ड को 1 राउंड लगाते हैं तो हमें 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, लेकिन हमें उस फील्ड को 4 राउंड लगाने हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड इक्वल टू, अभी उस फील्ड को हमें 4 राउंड लगाने थे, इसलिए यहाँ पे हमें ये जो डिस्टेंस मिल गया 1 राउंड का, उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2000 मीटर। लेकिन हमें ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में फाइंड आउट करना है। देयरफॉर 2000 मीटर इक्वल टू, देखो 2000 मीटर के हमें क्या बनाने हैं, किलोमीटर बनाने हैं। तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। देयरफॉर 2000 मीटर इक्वल टू, अभी 1000 मीटर के 1 किलोमीटर है तो 2000 मीटर के बन रहे हैं 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमें 2000 मीटर यानी कितने किलोमीटर मिल गए डिस्टेंस, 2 किलोमीटर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर we walk 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी हमें यहाँ पे कितना डिस्टेंस वॉक करना होगा, तो 2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हमें वॉक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संजू completes 12 राउंड्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क एवरी डे। If one side of the park is 120 meter, find out in kilometers and meter the distance that Sanju covers daily.
अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, संजू कंप्लीट करता है 12 राउंड अराउंड अ स्क्वायर पार्क एवरी डे, यानी जो स्क्वायर पार्क है उसको संजू 12 राउंड्स लगाता है और उस स्क्वायर पार्क की वन साइड का डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 120 मीटर। तो यहाँ पे हमें संजू कितना डिस्टेंस डेली कवर करता है वो हमें किलोमीटर और मीटर में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली देखो इस प्रकार से ये स्क्वायर पार्क है। अभी यहाँ पे स्क्वायर पार्क की लेंथ दी गई है वन साइड की दैट इज 120 मीटर। अभी यहाँ पे जो स्क्वायर पार्क है उसकी वन साइड की लेंथ दी गई है दैट इज 120 मीटर। अभी यहाँ पे संजू ने इस पार्क को 12 राउंड लगाए हैं। तो यहाँ पे हमें संजू डेली कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमें किलोमीटर और मीटर में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे स्क्वायर की वन साइड की लेंथ दी गई है 120 मीटर। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके हमें वन राउंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल टू 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 दैट इज 480 मीटर। ये मिल गया हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस मिल गया है ये वन राउंड का है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस फॉर द डिस्टेंस ऑफ वन राउंड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 480 मीटर। यदि इस स्क्वायर पार्क को वन राउंड लगाना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 480 मीटर का। लेकिन संजू क्या करता है, उसको 12 राउंड लगाता है। देयरफॉर द डिस्टेंस फॉर 12 राउंड, द डिस्टेंस फॉर 12 राउंड इक्वल टू 480। वन राउंड का डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 0 जा 0, 12 8 जा 96, 6 यहाँ पे कैरी 9, 12 4 जा 48, 48 प्लस 9 57। तो यहाँ पे हमें 5760 मीटर इतना डिस्टेंस मिल गया। कितने राउंड का, 12 राउंड का। लेकिन ये जो डिस्टेंस मिल गया हमें, इसको हमें किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे 5760 दिया गया है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 5760 मीटर इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 760 मीटर। 5000 मीटर इसका ही मतलब होता है 5 किलोमीटर प्लस 760 मीटर। तो यहाँ पे हमें 5 किलोमीटर 760 मीटर मिल गया। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे देयरफॉर 5 किलोमीटर 760 मीटर। ये मिल गया हमें टोटल डिस्टेंस फॉर 12 राउंड, दैट इज संजू कवर्स 5 किलोमीटर 760 मीटर डिस्टेंस डेली। Question number 6. The length of a rectangular plot of land is 50 meter and its width is 30 meter. A triple fence has to be put along its edges. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ दी गई है 50 मीटर, उसकी विड्थ दी गई है 30 मीटर। अभी उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट को हमें ट्रिपल फेंसिंग पुटअप करनी है अलॉन्ग इट्स एजेस। इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज़ पर मीटर, लेकिन यहाँ पे उस फेंसिंग हमें बिठानी है, लेकिन उस वायर की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ पर मीटर है। तो यहाँ पे हमें वो फेंसिंग के लिए कितनी वायर नीडेड है उसकी टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे प्लॉट की।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 50 प्लस ब्रेथ दी गई है 30 इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60 इक्वल टू 160 मीटर। ये क्या मिल गया हमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अभी यहाँ पे हमें कितने ट्रिपल फेंसिंग हमें पुटअप करनी है। देयरफॉर 3 राउंड्स ऑफ वायर फेंस इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये जो 160 मीटर का डिस्टेंस है वो 1 राउंड ऑफ द फेंसिंग है। यदि इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको हम 1 राउंड से लगाते हैं फेंसिंग तो 160 मीटर की वायर लगेगी, लेकिन हमें 3 राउंड की वायर फेंसिंग पुटअप करनी है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, दैट इज 480 मीटर की वायर नीडेड है। अभी यहाँ पे 480 मीटर वायर नीडेड फॉर द 3 राउंड फेंसिंग, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उस वायर की। तो यहाँ पे 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 60 रुपीज़ 1 मीटर वायर कॉस्ट, 60 रुपीज़ 1 मीटर वायर कॉस्ट। Therefore 480 मीटर वायर कॉस्ट इक्वल टू 480 मीटर वायर कॉस्ट इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू, अभी यहाँ पे 480 मीटर की वायर हमें लग रही है यहाँ पे 3 राउंड ऑफ द फेंसिंग बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो 480 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो 60 रुपीज़ है 1 मीटर वायर की कॉस्ट है। यहाँ पे 2 0 है तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 2 0, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, दैट इज 28,800 रुपीज़। Therefore the cost of fencing इक्वल टू 28,800 रुपीज़। इस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ गेम रिक्वायर्स इट्स प्लेयर्स टू रन अराउंड अ स्क्वेयर प्लेग्राउंड, ईच साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग, one player took 5 rounds around the playground, how many meters did he run altogether? अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है और जो हर एक साइड है प्लेग्राउंड की वो 20 मीटर लॉन्ग है। 1 प्लेयर जो होता है यहाँ पे वो उस प्लेग्राउंड को 5 राउंड्स लगाता है, तो यहाँ पे वो कितने मीटर्स रन करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे स्क्वायर प्लेग्राउंड है, स्क्वायर प्लेग्राउंड है और उसकी ईच साइड की लेंथ दी गई है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे लेंथ दी गई है दैट इज 20 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ पे जो 80 मीटर मिल गया वो क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड है। अभी यहाँ पे हर एक जो प्लेयर है वो उस प्लेग्राउंड को 5 राउंड्स लगाता है, तो हमें 5 राउंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ 5 राउंड इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड है, यानी एक राउंड यदि वो लगाता है तो उसको 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यानी 1 राउंड के लिए कितने मीटर का डिस्टेंस है, 80 मीटर। तो यहाँ पे हमें कितने राउंड लगाने हैं, 5 राउंड लगाने हैं। यदि 1 राउंड
लगाने के लिए 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो 5 राउंड्स लगाने के लिए हमें 80 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज 400 मीटर। द प्लेयर रन 400 मीटर, जो प्लेयर है वो 400 मीटर रन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ फील्ड इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, हाउ मच वायर विल बी नीडेड। अभी यहाँ पे जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है क्योंकि 60 मीटर उसकी लेंथ है और 40 मीटर वाइड है, यानी लेंथ से जो ब्रेथ है वो कम है, इसलिए ये फील्ड जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे हमें 4 राउंड की वायर की फेंसिंग लगानी है उस फील्ड के लिए। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है हाउ मच वायर विल बी नीडेड, उस फील्ड को फेंसिंग लगाने के लिए कितनी वायर नीडेड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है इसलिए उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ दी गई है यहाँ पे 60 प्लस ब्रेथ दी गई है 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो 120 प्लस 80 इक्वल टू 200 मीटर। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मिल गया, दैट इज 200 मीटर। अभी यहाँ पे ये जो फील्ड है उसको 4 राउंड वायर फेंसिंग लगानी है। तो यदि 1 राउंड की फेंसिंग लगाते हैं तो 200 मीटर लगेगा। यहाँ पे कितने फेंसिंग लगानी है, 4 राउंड की। तो राइट डाउन करेंगे 4 राउंड ऑफ वायर फेंस रिक्वायर इक्वल टू, यदि 4 राउंड की वायर फेंसिंग लगानी है तो हमें कितनी वायर नीडेड है, यहाँ पे 200 मीटर वायर नीडेड है 1 राउंड फेंसिंग लगाने के लिए। यहाँ पे हमें 4 राउंड की फेंसिंग लगानी है, इसलिए 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 800 मीटर की वायर फेंसिंग हमें नीडेड है। क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे यदि हम 1 राउंड की फेंसिंग लगाते हैं तो 200 मीटर लग रहा है। 4 राउंड की फायर फेंसिंग कितनी रिक्वायर है वो फाइंड आउट करने के लिए 200 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आंसर मिल गया हमें 800 मीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ वायर नीडेड इक्वल टू 800 मीटर। 800 मीटर उसके लिए वायर नीडेड है। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए तीनों साइड की क्या करनी होती है, एडिशन करनी होती है। तो राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। तीनों साइड्स की क्या करनी होती है हमें, एडिशन, इक्वल टू 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5। तीनों के एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। देखो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 6 कैरी 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5 प्लस 0 5। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मिल गया 5। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज 55.6 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 55.6 सेंटीमीटर।
Question number 10. Look at the figures on the sheet of graph paper. Measures their side with the help of the lines on the graph paper. Write the perimeter of each in the right box. अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड आउट करनी है, उसी प्रकार से रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGF फाइंड आउट करना है, उसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS और यहाँ पे STUV की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे ABCD का एक ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे A से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे B तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 3 सेंटीमीटर और ये 5 लाइन्स यानी 3.5 सेंटीमीटर बन गई लेंथ। तो यहाँ पे ये लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ब्रेथ को मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 लाइन्स यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गई, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। देखो लेंथ मिल गई हमें 3.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ मिल गई 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 3.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 2.5 इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 7.0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 5.0 इक्वल टू 12.0 सेंटीमीटर। ये मिल गई हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 12.0 सेंटीमीटर है, इसका ही मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट आंसर मिल गया दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH। देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिया है EFGH, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे ये लाइंस यदि हम काउंट करते हैं तो 8 लाइंस है यानी 3.8 सेंटीमीटर ये हमें EF की लेंथ मिल गई। कितना है यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से FG को मेजर करेंगे। देखो यहाँ पे FG कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितने लाइंस है 1, 2 और 3 यानी यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। तो राइट डाउन कर लेते हैं, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अभी सेकंड देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ कितनी मिल गई हमें 3.8 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ मिल गई और ब्रेथ कितनी मिल गई हमें, ब्रेथ मिल गई हमें 1.3 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 3.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दी गई है 1.3 इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 दैट इज 7.6 प्लस 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी दोनों के एडिशन करेंगे 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 1 10 दैट इज 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 10.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। देखो अभी यहाँ पे PQRS दिया गया है, यहाँ पे P से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 2 के बाद 1 2 3 4 यानी 2.4 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ वन साइड है, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड की लेंथ जो होती है वो सेम होती है, इसलिए यहाँ पे PQ की लेंथ 2.4, QR की लेंथ 2.4, उसके बाद SR की लेंथ 2.4 है और PS की लेंथ भी 2.4 है। तो अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ मिल गई हमें, वन साइड की लेंथ मिल गई दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला राइट डाउन किया 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इक्वल टू 4 4 जा 16, 6 कैरी 1,
4 2 जा 8, 8 + 1 9, दैट इज़ 9.6 सेंटीमीटर। ये मिल गई हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 9.6 सेंटीमीटर। फोर्थ देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो ST की जो लेंथ है वो कितनी है 1 और 2 सेंटीमीटर है उसकी ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 1 2 और 3 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ दी गई है, और ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। अभी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करके उसकी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। लेंथ कितनी मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ मिल गई हमें 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे 2 × 3 प्लस 2 × 2 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज हमने प्रॉब्लम सेट 49 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।